कहानी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाने से होती है। एक वार्ड ऐसा था जहाँ स्टाफ के कुछ ही लोग जा सकते थे, क्योंकि इस वार्ड में सीरियस किस्म के मरीजों को रखा जाता था, जिनकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो खतरनाक थी, अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। इस वार्ड के पास एक छोटा सा कमरा था जहाँ स्टाफ के लोग काम से फ्री होकर आराम करने के लिए बैठ जाते थे। जिसके बाद हम एक डॉक्टर डैनियल को देखते हैं। वो अपनी नई किताब लिखने के लिए इस हॉस्पिटल में सीरियस मरीजों का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, जो सदमे की वजह से दिमागी तौर पर पागल हो गई थी। अब हॉस्पिटल का डॉक्टर डैनियल का वेलकम करता है, क्योंकि उसने भी डैनियल की किताब पढ़ रखी थी जो उसे काफी पसंद आई थी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ मरीज ऐसे हैं जो बाकी मरीजों की निस्बत बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, पर मैंने अपने 2 गार्ड्स को उनकी निगरानी पर लगाया हुआ है। जबकि डैनियल गार्ड्स को कहता है कि बारी बारी उन मरीजों को लाना शुरू करो। सबसे पहले वो एक लड़की को बुलवाता है जिसने अपनी मॉम को बचपन में ही मार दिया था, इसीलिए उसे पागल कहकर इस हॉस्पिटल में डाल दिया गया। अब उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया था। जैसे वो इंटरव्यू के लिए आई, डैनियल सब रिकॉर्ड करने लगता है और लड़की से पूछता है कि वो टाइम बताओ जब तुमने अपनी मॉम का खून किया था। इस पर वो लड़की कुछ भी बताने से मना करती है और कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। ये सुनकर डैनियल लड़की की गर्दन पर चाकू रख के उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिससे लड़की काफी डर गई और ये देखकर डैनियल समझ गया कि वो मरने वाली बात झूठ कह रही थी। फिर डैनियल लड़की को कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसलिए वो लड़की अपनी कहानी बताने के लिए मान जाती है। कहती है कि सारे लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और अपनी मॉम से बहुत प्यार किया करती थी, पर मेरी मॉम को एक डीमन शैतान नजर आने लगा था, जिस वजह से वो काफी घबराई रहती थी। आगे वो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो डर की वजह से अपनी मॉम के कमरे में चली गई, जहाँ मॉम ने देखा कि मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। उन्हें लगने लगा जैसे घर में कोई घुस आया है। मॉम को मेरी छोटी बहन की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो चाकू उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। उन्होंने देखा कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और दीवार पर भी खरोंचों के निशान हैं। पर जब वो मेरी बहन के कमरे में गई तो वो बिल्कुल सही सलामत बेड पर सोई हुई थी, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक खतरनाक डीमन आ जाता है जो मेरी बहन के पास चला गया। मेरी बहन को बचाने के लिए मॉम ने डीमन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे डीमन तड़पने लगा। पर ये सच नहीं था, क्योंकि मॉम को हेलुसिनेशंस हो रही थी। इन्हें जो चीज हुई भी नहीं वो उन्हें दिखने लगती है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई डीमन नहीं था। अब जब मेरी मॉम ने मुझे वहाँ देखा तो डीमन से बचाने के लिए वो चाकू लेकर मेरे पीछे भागने लगी। अब मुझे लगा कि वो जैसे पागल हो गई हैं, मुझे मारने के लिए ही आ रही हैं, तो मैं उनसे डरकर वॉशरूम में छुप गई। फिर मेरी मॉम ने वॉशरूम में भी डीमन देख लिया, इसलिए वो डीमन पर चाकू मारने के लिए आगे बढ़ी। मुझे लगा कि मॉम मुझे ही मारने आ रही है, इसलिए मैंने अपने बचाव में उन पर ही हमला करके जान ले ली। उसकी बातें सुनकर डैनियल को यकीन नहीं होता। तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम कोई मासूम नहीं हो बल्कि पागल कातिल हो। अपनी मॉम को मारने के बाद तुम बहन को भी मारना चाहती थी ताकि अकेले अपने डैड के साथ रह सकूं। ये सुनकर लड़की काफी घबरा गई, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इसलिए गार्ड्स आकर उसे पकड़ के वापस वार्ड में ले जाते हैं। इसके बाद डैनियल एक बूढ़े पागल मरीज को बुलाता है जो कि 5 साल से इस हॉस्पिटल में था। ये बूढ़ा मरीज पुलिस को जंगल में मिला था, जिसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। बूढ़े मरीज को प्लास्टिक शीट से बहुत डर लगा करता था। अब जब बूढ़े मरीज को डैनियल के सामने लाया गया तो यहाँ वो जानबूझकर उसके सामने प्लास्टिक रैप वाले सैंडविच पैकेट को खोलने लगता है, जो देखकर बूढ़ा मरीज काफी डर गया। अब डैनियल प्लास्टिक शीट से उसे लपेटकर उसकी कहानी बताने का कहता है और इस वजह से भी बूढ़ा आदमी काफी डर जाता है और अब वो उसे अपनी कहानी बताने के लिए राजी हो जाता है। कहता है कि मैं जब छुट्टियां मनाने गया हुआ था तो एक किलर लड़के ने मुझे पकड़ के अगवा कर लिया, फिर मुझे मार कर प्लास्टिक शीट से उसने पूरा बांध दिया, पर मैं मरा नहीं था। किलर लड़का मुझे घसीट कर दफन करने के लिए ले जाने लगा था। आसपास हालांकि लोग खड़े हुए थे, मगर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन हैलोवीन की रात थी और सबको यही लग रहा था कि ये बस किलर वाले हुलिये में है। मगर तभी उसके पास एक ग्रुप आया, क्योंकि उन लोगों को उसकी किलर वाली थीम काफी अच्छी लग रही थी। वो किलर वाले कपड़ों में उन्हें काफी पसंद आया। फिर किलर उनसे कहता है कि मैं अब इस आदमी को दफन करना चाहता हूँ, जिसमें पूरा ग्रुप उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उसकी एक्टिंग से काफी मुतासिर हो गई थी। पर जब ये सारे लोग जंगल में आए तो किलर ने उस पूरे ग्रुप को ही खत्म कर दिया। फिर बूढ़े आदमी को भी प्लास्टिक शीट में लिपटा हुआ ऐसे छोड़ के चला गया, जिस वजह से बूढ़ा मरीज प्लास्टिक शीट से इतना डरता है उससे बुरे बुरे सपने आते हैं। फिर पुलिस बूढ़े आदमी को जंगल से अपने साथ ले आई थी। सब सुनने के बाद डैनियल उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और ये तुम्हारी खुद की ही बनाई हुई कहानी है, क्योंकि तुम इस कहानी के सहारे इस हॉस्पिटल में रहना चाहते हो ताकि तुम फ्री का खाना खाकर आराम से यहाँ जिंदगी गुजार सको। और हाँ, अब तुम्हें ये सजा मिलेगी कि तुम्हें पूरी जिंदगी प्लास्टिक शीट में लपेट कर रखा जाएगा। ये सुनकर बूढ़ा मरीज चिल्लाने लगता है, जो देखकर गार्ड्स वहाँ पर आए और उसे इंजेक्शन लगाकर शांत करते हैं। फिर उसे भी वापस वार्ड में भेज दिया जाता है।
इसके बाद डैनियल अपनी तीसरी मरीज को बुलाता है जो एक आइलैंड से आई थी और पिछले 10 साल से इस हॉस्पिटल में रह रही थी। उसने दरअसल अपनी मंगेतर की दोस्त का खून कर दिया था, मगर जब उसके वकील ने ये साबित किया कि उसे एक दिमागी बीमारी है तो उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। पर यहाँ वो लड़की कहती है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, बल्कि हम लोगों पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और ज़ॉम्बीज़ के बुरे बुरे सपने भी मुझे आते हैं। तो अब यहाँ डैनियल के कहने पर वो भी अपनी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मेरा मंगेतर एक ऐसी जगह पर रहा करता था जहाँ आस-पास ज़ॉम्बीज़ रहती थी। मेरा मंगेतर मुझसे बहुत प्यार किया करता था, मुझे याद करता था, मगर एक दिन उसे एक लड़की दिखी जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी। मेरा मंगेतर उसे घर के अंदर ले आया, मगर उसने अपने घर में भी एक ज़ॉम्बी को बांधा हुआ था, जिसके सामने ही मंगेतर ने कुछ दिन के बाद उस लड़की को फेंक दिया और इस तरह उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर डैनियल कहता है कि झूठ बोल रही हो तुम, दरअसल तुम्हें पता चल गया था कि उस लड़की की तुम्हारे मंगेतर के साथ दोस्ती हो गई है, इसलिए तुमने खुद ही उसे मार दिया, जिसके बाद ही सारी ज़ॉम्बी वाली कहानी बना दी। तुमने अपनी ज़ॉम्बी वाली बात को सच साबित करने के लिए उस लड़की का सर भी काटा था, है ना? ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया और वो डैनियल पर चिल्लाने लगती है। वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। लड़की डैनियल को काफी बुरा भला कहती है, तब गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगली बारी न्यूजीलैंड की रहने वाली एक लड़की की थी जो 15 साल की उम्र से इस हॉस्पिटल में थी। वो काफी उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी, जो देखकर उसकी मॉम डैड काफी तंग आ गई। हालांकि उसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, तो मजबूरन उसकी मॉम डैड ने उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। इस लड़की पर भी ये इल्जाम था कि उसने अपनी दोस्त का खून किया है, पर ये लड़की कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने खुद अपनी जान ली, मैंने तो बस उसे दफनाया था, इसलिए सारा इल्जाम मुझ पर आ गया कि जब मैं 12 साल की थी तो मेरी दोस्त अचानक गायब हो गई थी। इस वजह से उसकी मॉम डैड काफी परेशान हो गई। एक दिन जब मैं अपनी मॉम डैड के साथ बाहर गई तो मेरी नजर एक शॉवल बेंची पर गई, जो मैंने खरीदने की जिद की, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं वो कैसे भी करके खरीदना चाहती थी, इसलिए मैं चोरी करके और पागल बनाकर पैसे इकट्ठे करने लग गई थी। ढेर सारे पैसे आते ही मैंने शॉवल बेलचा खरीद ही लिया। अब उसके कमरे में हम उसकी दोस्त की लाश को देखते हैं। वो उसे उठाकर बाहर सहन में आई, शॉवल से गड्ढा खोदा और उसमें दफन कर दिया। ये सारी कहानी सुनकर डैनियल पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी दोस्त ने अपनी जान क्यों ली थी? इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये बात डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए। इस पर डैनियल कहता है, बहरहाल जो भी है तुम झूठ बोल रही हो, अपनी दोस्त को तुमने ही मारा है। तुम सोचती हो कि ये कहानी बनाकर यहाँ से आजाद हो जाओगी, कभी नहीं। और अगली 5वीं मरीज को बुलवाता है, जिस लड़की ने अपनी मॉम और बहन का खून किया था और वो पिछले 7 साल से इस हॉस्पिटल में थी, पर आज तक उसने किसी से भी बात नहीं की थी। उसने बस ये बयान दिया था कि मुझे एक बुरी ताकत ने पोजेस्ट करके अपने कब्जे में कर लिया था, जिस वजह से अपना कंट्रोल खोकर मैंने अपनी माँ और बहन को मार डाला। अब यहाँ गार्ड्स को समझ नहीं आती कि आखिर डैनियल इस लड़की जैसी ना बोलने वाली मरीज का इंटरव्यू क्यों ले रहा है। डैनियल उस लड़की को हिप्नोटाइज करने लगा और उससे असली कहानी पूछने लगता है। हिप्नोटाइज होते ही असली कहानी बताने लगती है। कहती है कि बचपन में जब हमारे डॉग की मौत हुई तो मेरी बड़ी बहन को लग रहा था कि वो डॉग मेरी वजह से मरा है। इस पर लड़की कहती है कि मैंने अपनी बड़ी बहन को बाजू पर बने हुए निशान दिखाकर बताया कि मुझे एक बुरी आत्मा अक्सर नजर आती है जो मुझे काफी परेशान करती है। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन इंटरनेट पर भूत आत्माओं रिचुअल जादू के बारे में सर्च करती है, जहाँ उसे पता चला कि ये चीजें होती हैं, जिसका मतलब था कि वो बच्ची सही कह रही थी। उसकी बहन को भी यकीन हो गया था। उसने देखा कि मेरी छोटी बहन यानी वो मरीज लड़की किसी से बात कर रही है, पर जब उसकी बहन वहाँ आई तो उसकी बहन के अलावा वहाँ पर कोई नहीं होता। पर रात में जब उन दोनों की मॉम घर से बाहर गई तो घर का पूरा सामान अचानक अपने आप ही बिखर जाता है। तब एक सोफे के पीछे वो छोटी लड़की जाकर छुप गई। जब उसकी बड़ी बहन वहाँ आई तो बच्ची उसे बताती है कि वो बुरी आत्मा मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अपनी बहन को इस जंगल से निकालने के लिए उसकी बड़ी बहन इंटरनेट पर कोई मंत्र जादुई अल्फाजों के बारे में सर्च करती है। फिर उस आत्मा को वहाँ से भेजने के लिए रिचुअल करने का फैसला करती है और ये दोनों बहनें दायरा बनाकर उसमें बैठ जाती है। उसकी बड़ी बहन 2 डॉल्स को वहाँ रख के रिचुअल करने लगी, पर तभी अचानक वो ना नजर आने वाली आत्मा बच्ची को दायरे से खींचकर बाहर कर देती है। पर उसकी बड़ी बहन अभी भी नहीं रुकी, वो अपना रिचुअल जारी रखती है, जिसके बाद वो आत्मा निकलकर बाहर आ गई जो बहुत डरावनी थी। वो अब छोटी बच्ची के पास गई। इससे पहले उसे मारती बड़ी बहन सामने आ गई और अब वो एक पत्थर उठाकर डॉल के सर पर दे मारती है, जिससे उस आत्मा के सर पर भी चोट लग गई। वो बुरी तरह तड़पने लगी और वहाँ से भाग जाती है। तब तक इनकी मॉम भी आ गई थी और अब रात को जब बड़ी बहन की आँख खुली उसने देखा कि मेरी छोटी बहन अपने बिस्तर पर नहीं है। वो काफी घबरा गई। सारी बात बताने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है, पर सामने अपनी मॉम की लाश देखकर वो सुन पड़ जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को किसी ने बहुत बेदर्दी से मार
डाला था। तभी वो अपनी छोटी बहन को यहाँ देखती है जो भी अजीब हालत में थी और उसने हाथ में शॉवल पकड़ा हुआ था जो देखने से लग रहा था कि उसने अपनी मॉम को मारा है। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन पर भी शॉवल से हमला करती है और ये सीन प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है जहाँ वो मरीज लड़की काफी चिल्ला रही थी और बार बार डैनियल से पूछती है कि आखिर मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। अब उसे बोलता हुआ देखकर गार्ड्स काफी चौंक गए। पर यहाँ डैनियल कहता है कि ये भी पागल किलर है, इसलिए गार्ड्स उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और अब अगले मरीज को बुलाया गया जिसका नाम डेमन था और उसे वेम्पायर्स पर यकीन होता है क्योंकि वो एक वेम्पायर हंटर था, वेम्पायर्स का शिकार करने वाला। उसने अपने साथ एक काफी खतरनाक और बहादुर आदमी को शामिल करके वेम्पायर्स को मरवा दिया और क्योंकि इतने सारे लोगों को उसने मारा था इसीलिए उसे पागल कहकर इस मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया गया। पर डेमन का कहना था कि मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो सभी वेम्पायर्स थे। अब यहाँ के गार्ड्स डेमन से काफी डरा करती थी क्योंकि वो काफी खतरनाक किलर था। डेमन डैनियल को कहता है कि मैं अपनी कहानी बता तो दूं, पर आज तक किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने बहुत सारे वेम्पायर्स को मारा भी है और अभी भी एक वेम्पायर ऐसा है जिसे मैं जानता हूँ। जिसके बाद डैनियल उससे उस खास आदमी के बारे में पूछता है जिसे डेमन ने वेम्पायर्स को मरवाने के लिए चुना था। तो अब यहाँ डेमन अपनी कहानी बताने लगता है। कहता है कि मेरे उस साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसका नाम पूछा पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर पुलिस उसका नाम जॉन रख देता है और उससे उन कत्लों की बात करने लगता है जो सब जॉन ने किए थे। जहाँ सबसे पहले उसने एक लड़की को मारा था। वो जब सो रही थी जॉन ने उसका दिल निकाल लिया था। फिर उसने एक आदमी का सर ही काट कर जिस्म से अलग कर दिया। इसके बाद उसने एक कपल को भी बहुत बुरी मौत दी। दोनों को बाथ टब में लिटाकर उन पर तेजाब डालकर बुरी तरह झुलसा दिया और ऐसी उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी तरह फिर उसने एक आदमी को भी जलाकर मार दिया। यह ऑफिसर उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सारे खून क्यों किए। इस पर जॉन कहता है कि सबसे पहले वाली लड़की का खून मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने अपने 4 दोस्तों को मारा था। दूसरे आदमी को इसलिए क्योंकि उसने 7 लोगों की जान ली थी। कपल को इसलिए क्योंकि उन्होंने कई सारे मासूम बच्चों की जान ली थी। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि उनके गार्डन में मैंने हड्डियां देखी थी। जॉन बताता है कि मैंने सबके खून वेम्पायर्स को मारने वाले तरीके से ही किए थे। अचानक अब ऑफिसर को भी कुछ होने लगा। अचानक ऑफिसर अपने खतरनाक वेम्पायर वाले रूप में आ जाता है। इससे पहले वो जॉन को मारता। जॉन एक नुकदार लकड़ी उसके सीने में घुसाकर इस वेम्पायर ऑफिसर की जान ले लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में डेमन डेनियल को बताता है कि जब जॉन को पुलिस ने पकड़ा तब उसने मेरा भी नाम ले दिया था। यही वजह है कि आज मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। और हाँ, मेन वेम्पायर जो सभी वेम्पायर्स का हेड है वो अभी भी जिंदा है। इससे पहले हम उसे मारते पुलिस ने हमें पकड़ लिया। डेमन की कहानी से डेनियल काफी मुतासिर हुआ। वो डेमन को कहता है कि तुम बाकी मरीजों से बिल्कुल अलग हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद डेमन को भी वापस वार्ड में भेज दिया जाता है और इस तरह उसने 6 मरीजों का इंटरव्यू ले लिया था। वो घर जाने लगा, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसे हॉस्पिटल का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और जमीन पर दोनों गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी जो खून में लथपथ थी। किसी ने इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। इसी बीच वहाँ वो 6 मरीज आ जाते हैं जिनका डैनियल ने इंटरव्यू लिया था। सभी मरीज डैनियल पर हमला कर देते हैं और उसे मरीजों वाले कपड़े पहनाकर बेड पर बांध देते हैं। जिसके बाद डैनियल के पास डेमन आया उसे मारने के लिए, क्योंकि डैनियल भी उसे वेम्पायर ही लग रहा था। अब हालांकि डैनियल उसे काफी समझाता भी है कि वेम्पायर्स असल में नहीं पाए जाते, पर डेमन कोई भी बात सुने बगैर डैनियल पर हमला करके उसे मार देता है। पर अगले ही पल हमने देखा कि डैनियल डर की वजह से फौरन उठ जाता है। हमें पता चला कि अभी तक हमने जो सब देखा वो तो बस उसका सपना था और अब ये सच्चाई हमें पता चलती है कि डैनियल कोई डॉक्टर नहीं बल्कि इसी हॉस्पिटल का एक मरीज है। वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए दोनों गार्ड्स आकर उसे इंजेक्शन लगाकर शांत कर देते हैं। अब तभी हॉस्पिटल का डॉक्टर आकर डैनियल से कुछ सवाल करने लगता है और ये सभी सवाल वही थे जो सपने में डैनियल ने उन 6 मरीजों से पूछे थे। हॉस्पिटल का असली डॉक्टर उसे कहता है कि ना तुम कोई डॉक्टर हो ना ही राइटर, बल्कि तुम पिछले 30 साल से इस मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाले एक मरीज हो। यहाँ पता चला कि डैनियल को अपने मॉम डैड कजन और आंटी के खून के जुर्म में पकड़ा था। अब उसका वकील नहीं चाहता था कि वो जेल में जाए, इसलिए उसने डैनियल को इस मेंटल हॉस्पिटल में डलवा दिया और यही मरीज नंबर 7 है, पेशेंट 7। और अब बारी थी डैनियल की, पेशेंट नंबर 7 की 7वीं कहानी। अब यहाँ डैनियल को सबसे अलग रखा हुआ था क्योंकि वो गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा दिया करता था। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम मेन वार्ड में बाकियों के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। और अब इसी के साथ हम डैनियल की कहानी देखते हैं। जब वो अपनी मॉम के साथ था, इन्हें कुछ दूरी पर एक गाड़ी दिखी। ये जब पास गई तो वहाँ कपल की लाशें पड़ी हुई थी। चेक करने पर इन्हें गाड़ी से खाने पीने का सामान मिला। डैनियल की मॉम को लाशों के पास से एक गन मिली जिसे ये लोग अपने पास रख लेते हैं। डैनियल की मॉम उसे शोर करने से मना करती है क्योंकि ये लोग ज़ॉम्बीज़ की वजह से यहाँ फंसे हुए थे और अगर शोर हुआ तो ज़ॉम्बीज़ यहाँ आ सकते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी यहाँ आकर डैनियल की मॉम पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी से बचने के लिए मॉम
मॉम गन लेकर उसे शूट कर देती है, पर मॉम को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगी। इसलिए वो डैनियल को गन देते हुए कहती है कि मुझे मार डालो। तब ना चाहते हुए भी वो अपनी मॉम को शूट करके मार देता है। हॉस्पिटल में बार बार डैनियल यही कह रहा था कि मैं अपनी मॉम को मारना नहीं चाहता था, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये बताते हुए वो रो भी रहा था। कहानी सुनकर डॉक्टर डैनियल को कहता है कि तुम हमेशा की तरह इस बार भी अपनी झूठी कहानी सुना रहे हो। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि मौत की सजा से बच जाओ। जो कहकर डॉक्टर यहाँ से जाने लगा, पर डैनियल जिसकी हालत खराब हो गई थी उसे तेज गुस्सा आने लगता है, तो वो पीछे से पकड़कर डॉक्टर का गला दबाने लगता है, जिससे डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। डैनियल डॉक्टर के पास से चाबियां लेकर खुद को आजाद कर लेता है और बाहर आकर डॉक्टर का चश्मा खुद पहन लेता है। फिर वो खुद को डॉक्टर समझकर मरीजों को चेक करने के लिए निकल जाता है। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।